बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा केमिस्ट्री का टॉपिक है मैट्रिक क्लास की केमिस्ट्री है और केपी के टेक्स्ट बुक बोर्ड का एक टॉपिक है जो केमिकल इंडस्ट्री चैप्टर के अंदर है और वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और जिसका नाम है प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, या इसको जो अमूमन क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछते हैं कि व्हाट इज सॉल्वे प्रोसेस एंड फॉर विच पर्पस इट इज यूज्ड, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन सॉल्वे प्रोसेस। तो आइए शुरू करते हैं कि सॉल्वे प्रोसेस क्या चीज है और इससे सोडियम कार्बोनेट को कैसे बनाया जाता है। स्टूडेंट्स, याद रखिए कि हमारे पास जो सॉल्वे का नाम इस प्रोसेस को दिया गया है, ये एक बेल्जियन केमिस्ट था, केमिकल इंजीनियर था, जिसका नाम था अर्नेस्ट सॉल्वे। इसने ये प्रोसेस इंट्रोड्यूस करवाया था और इसकी वजह से इसको नाम दे दिया गया है सॉल्वे प्रोसेस। ठीक है, इस एक मेथड के जरिए हम दो चीजें प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक, हम प्रोड्यूस कर सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, और फिर सोडियम बाइकार्बोनेट की हीटिंग जब होगी उसके बाद हमारे पास आएगा सोडियम कार्बोनेट। तो ये दो कंपाउंड्स हम इस प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं। ये बेसिकली इसका मकसद है। एमसीक्यू में पूछा जाता है कि सोडियम कार्बोनेट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। आपने फिर वो मेथड बताना है और उस मेथड में अगर सॉल्वे प्रोसेस का नाम दिया गया है तो उसमें वो आपने चूज करना है, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट को हम सॉल्वे प्रोसेस के जरिए तैयार करते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पे या कमर्शियल लेवल पे। जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये चीज है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सॉल्वे प्रोसेस। सॉल्वे प्रोसेस किस चीज के प्रिंसिपल के ऊपर बेस है। सो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लो सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड। जब टेम्परेचर को हम 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले आते हैं तो उस टाइम ये सोडियम बाइकार्बोनेट प्रेसिपिटेट हो जाएगा और सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और सॉलिड फॉर्म में रिएक्शन मिक्सचर के अंदर ये नीचे तह पे बैठ जाएगा। इसलिए इसको हम कहते हैं कि 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, ये डिसॉल्व फॉर्म में नहीं रहता। और यही इस प्रोसेस का प्रिंसिपल भी है कि लो सॉल्युबिलिटी इज द प्रिंसिपल ऑफ सॉल्वे प्रोसेस। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स इन्वॉल्व्ड इन सॉल्वे प्रोसेस। तो याद रखिए हमारे पास रॉ मटेरियल 3 है, जिसमें हमारे पास एक है सोडियम क्लोराइड, उसका सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाएंगे जिसको अमूमन हम कहते हैं ब्राइन सोल्यूशन। दूसरा कंपाउंड है कैल्शियम कार्बोनेट जो कि लाइमस्टोन कहलाएगा, या इसको आप यूं भी लिख सकते हैं कि दिस इज लाइमस्टोन। और तीसरा हमारे पास अमोनिया गैस है। यहाँ पे मैंने गलती से कार्बन डाइऑक्साइड लिख दिया था, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, अमोनिया गैस। सो अमोनिया गैस, कैल्शियम कार्बोनेट और NaCl, these are the raw materials which are required for the preparation of sodium carbonate by using Solvay process। ये दो तरह के शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि what is the principle of Solvay process, और दूसरा what are the raw materials involved in Solvay process। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि व्हाट आर द रिएक्शंस और स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन सॉल्वे प्रोसेस। किस तरह से हम रिएक्शन करते हैं, किस तरह से हम सॉल्वे प्रोसेस के जरिए सोडियम कार्बोनेट को या सोडियम बाइकार्बोनेट को बनाएंगे। तो रिएक्शन शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है प्रिपरेशन ऑफ ब्राइन सोल्यूशन। ब्राइन सोल्यूशन को कैसे बनाया जाता है। सोडियम क्लोराइड, जिसको हम टेबल साल्ट भी बोलते हैं, घरों में भी अवेलेबल है और हमारे पाकिस्तान में बड़े वाफिर मिकदार में मौजूद है। केवड़ा साल्ट माइंस के अंदर सोडियम क्लोराइड जो है वो एक्सट्रैक्ट होता है। इसी सोडियम क्लोराइड का सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाएंगे। अब सैचुरेटेड सोल्यूशन के लिए हमने 9th में आपने पढ़ा है कि व्हाट इज सैचुरेटेड सोल्यूशन, व्हाट इज अनसैचुरेटेड सोल्यूशन एंड व्हाट इज सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन वो है जिसमें सॉल्यूट की मैक्सिमम क्वांटिटी डिसॉल्व्ड हो, मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन को कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इस तरह से सोडियम क्लोराइड को सिंपल लेना है और वाटर के अंदर उसको क्या करना है,
डिसॉल्व करना है। इट मीन्स कि दिस इज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन विच सोडियम क्लोराइड इज प्रेजेंट इन एक्वस फॉर्म। हमारे पास किस फॉर्म में मौजूद होगा? एक्वस फॉर्म में। नाउ दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड सोडियम क्लोराइड along with वाटर। नेक्स्ट स्टेप हमारा है प्रिपरेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन। जो ब्राइन सोल्यूशन फर्स्ट स्टेप में हमने तैयार किया था उसमें से अमोनिया गैस को पास करना है, बस दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन। अमोनिया गैस को हम पास करेंगे ब्राइन सोल्यूशन से। अब इस हम रिएक्शन मिक्सचर के अंदर तीन चीजें हो गई। पहले हमारे पास सोडियम क्लोराइड और वाटर था, अब हमारे पास इसमें से क्या आ जाएगा? अमोनिया गैस भी आ जाएगी। तो अमोनिकल ब्राइन का जो टावर है उसके अंदर हमारे पास तीन चीजें हैं, सोडियम क्लोराइड, NH3 या अमोनिया एंड वाटर। अब ये तीनों चीजें जो है ये मौजूद है और इन तीनों चीजों को फर्दर हम अगले टावर में ट्रांसफर करेंगे। अगला स्टेप हमारा है प्रिपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो अभी अगले स्टेप में चाहिए। यहां पे मैं लिख लेता हूं कि दिस रिएक्शन मिक्सचर इज देन पास्ड थ्रू कार्बोनेटिंग टावर, जो कि अगले स्लाइड पे मैं आपको दिखा भी दूंगा। लेकिन इसको हमने कहां पे लेके जाना है? कार्बोनेटिंग टावर में लेके जाना है, जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से पास होगा। लेकिन बिफोर गोइंग टू कार्बोनेटिंग टावर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आएगा? तो याद रखिए, जो हमारे पास रॉ मटेरियल्स थे उसमें से एक था सोडियम क्लोराइड ब्राइन सोल्यूशन, जो कि यूज हो चुका ऑलरेडी फर्स्ट स्टेप में। दूसरे हमारे पास अमोनिया था, जो कि सेकंड स्टेप में यूज हो गया। थर्ड स्टेप में हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट, जो हमने लाइमस्टोन लिया था, उसको हीट करेंगे। जब हीट करेंगे वो कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गया, इसको हम पास करते हैं कार्बोनेटिंग टावर में, और कार्बोनेटिंग टावर के अंदर जो है वो रिएक्शन होंगे, वो अगले स्लाइड पे मैं आपको बता दूंगा, जिसमें अमोनियम कार्बोनेट बनेगा और साथ साथ फिर सोडियम बाइकार्बोनेट भी बनेगा। लेकिन ये जो कैल्शियम ऑक्साइड हमारे पास बन गया, इसका अभी क्या होगा? ये क्विक लाइम के फॉर्म में है, इसको हमने वाटर के साथ रिएक्ट करवाना है और थोड़ी सी इसको हीट देनी है और ये कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, जो कि कहलाएगा स्लेक्ट लाइम। जो क्विक लाइम है इसको उर्दू में हम कहते हैं जिंदा चूना, और जो हमारे पास दूसरा है स्लेक्ट लाइम है, इसको नॉर्मली हम घरों में बुझा हुआ चूना कहते हैं। ठीक है, जब चूने को पानी में डाल दें, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, उसकी हीट रिलीज हो जाती है और वो मुर्दा फॉर्म में चला जाता है, इसलिए इसको कहते हैं बुझा हुआ चूना। फिर ये हीट प्रोड्यूस नहीं करेगा। अब कार्बोनेटिंग टावर में कौन से रिएक्शन होंगे इसको देख लेते हैं। कार्बोनेटिंग टावर में जब हम पूरे मिक्सचर को लेके जाते हैं तो वहां पे हमारे पास एक तो अमोनिया प्रेजेंट था ऑलरेडी, ठीक है, और दूसरा हमारे पास सोडियम क्लोराइड मौजूद था along with the presence of water। तो फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे टू स्टेप रिएक्शन होंगे। फर्स्ट स्टेप में अमोनिया रिएक्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट के हीट से बनता है, और फिर हम इसको पास करते हैं, इसको लेके आते हैं कार्बोनेटिंग टावर में। ये कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया से जब पास होगा तो ये इसको कन्वर्ट करेगा अमोनियम कार्बोनेट में, NH4 होल ट्वाइस CO3। इसका नाम क्या है? इसका नाम है अमोनियम कार्बोनेट। ठीक है, अमोनियम कार्बोनेट जब बन गया, तीसरी चीज इस रिएक्शन मिक्सचर के अंदर क्या आती है हमारे पास? वो NaCl है। अमोनियम कार्बोनेट जो बनता है ये NaCl के साथ रिएक्शन करेगा और इस रिएक्शन का टेम्परेचर हम डाउन करेंगे, 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर को लेके आएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो रिएक्शन हो गया ये एक्सोथर्मिक था, इसने हीट प्रोड्यूस की है, हीट इज प्रोड्यूस्ड। इस हीट को फिर कम करने के लिए हम क्या करेंगे? फिर रिएक्शन मिक्सचर का टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेके आएंगे और 15 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये उसकी सॉल्युबिलिटी इसकी लो हो जाती है सोडियम बाइकार्बोनेट की, इसीलिए हम 15 पे लेके आएंगे। 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये सोडियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा और दूसरा इसके साथ बन जाएगा अमोनियम क्लोराइड। अब at 15 degree centigrade the sodium bicarbonate is precipitated out, it is converted into solid form, और फिर इसकी फर्दर हम फिल्ट्रेशन करेंगे ताकि उसमें से हम सोडियम बाइकार्बोनेट को और अमोनियम क्लोराइड को, इन दोनों को हम अलग कर सके।
ये हमारे पास सॉलिड फॉर्म में होगा सोडियम बाइकार्बोनेट, और अमोनियम क्लोराइड जो है ये किस फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में, और इसके साथ साथ वाटर भी होगा। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है फिल्ट्रेशन ऑफ द प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट चूंकि बना है अमोनिया सोडियम बाइकार्बोनेट का, सोडियम बाइकार्बोनेट को हम फिल्ट्रेशन स्टेप से पास करते हैं, या इसको हम सेपरेटर भी कहते हैं, क्योंकि फिल्ट्रेशन का काम ही सेपरेशन है। क्योंकि कुछ बुक्स में सेपरेटर लिखा है, कुछ बुक में फिल्ट्रेशन लिखा है। सेपरेटर से या फिल्ट्रेशन से पास करेंगे तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ये फिल्ट्रेट के फॉर्म में ऊपर रह जाएगा, और अमोनियम क्लोराइड वाटर के साथ नीचे चला जाएगा, और इसको हम इस तरह से अलग कर सकते हैं। ठीक है, ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया इसको हम कहते हैं बेकिंग सोडा। याद रखिए कि जो हमारे पास Na2CO3 था इसको हम कहते हैं वॉशिंग सोडा, और जो NaHCO3 है इसको हम कहते हैं बेकिंग सोडा। ये वॉशिंग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होता है, और सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ये केक्स वगैरह को बेक करने के लिए इस्तेमाल होता है, बेकरी आइटम्स को बेक करने के लिए। इनसाइड बेकरीज या घरों में हम कोई केक वगैरह बनाते हैं या डबल रोटी या ब्रेड बनाते हैं, तो उसको बेक करने के लिए जो सोडा यूज होगा दैट इज कॉल्ड सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, ना कॉमन नेम उसका है बेकिंग सोडा। अब चूंकि सोडियम बाइकार्बोनेट और NH4Cl जो है ये अलग अलग हो गए, तो सोडियम बाइकार्बोनेट को फर्दर हम कैल्सिनेशन स्टेप में पास करवाएंगे। कैल्सिनेशन इज बेसिकली हीटिंग। कैल्सिनेशन का मतलब है हीटिंग ऑफ द कंपाउंड। अब इसको हीट करेंगे, ये कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट में, और इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर बनेगा। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, इस स्टेप से कार्बन डाइऑक्साइड को हम पहले वाले स्टेप पे लेके जाते हैं जहां पे कार्बोनेशन होती है अमोनिकल ब्राइन की कार्बोनेटिंग टावर के अंदर। तो दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज अगेन सेंट बैक टू कार्बोनेटिंग टावर। वहां पे ये इस प्रोसेस को फिर शुरू करेगा और अमोनिकल ब्राइन की कार्बोनेशन करेगा। नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास है, अब इस प्रोसेस में अभी तक जितने भी चीजें इस्तेमाल हुई है वो यूज बनी है, वो बार बार दोबारा इस्तेमाल होती रहती है। एक स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, वो दोबारा रीयूज होगा। इसीलिए एक चीज हमारे पास NH4Cl के फॉर्म में, अगर मैं यहाँ पे आपको शो करूं, NH4Cl के फॉर्म में एक कंपाउंड बचा हुआ है और दूसरा कंपाउंड बचा हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी अनयूज्ड, अभी तक यूज नहीं हुआ, और जो अमोनियम क्लोराइड है ये भी अभी तक यूज नहीं हुआ, और इन दोनों को हम अमोनिया रिकवरी टावर में लेके जाते हैं, और वहां पे इन दोनों को हम यूज करेंगे फॉर विच पर्पज, इन ऑर्डर टू रिकवर अमोनिया। इन दोनों को हम पास करते हैं रिकवरी टावर में, अमोनिया रिकवरी टावर में लेके जाएंगे। तो अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपस में रिएक्शन करके अमोनिया बनाएगा, along with this कैल्शियम क्लोराइड बनेगा और साथ साथ वाटर बनेगा। इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, सो 2 मोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड, यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, और यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ वाटर आ जाएगा। अब जो अमोनिया रिकवर हो गया, इसको दूसरे स्टेप में हम लेके जाते हैं जहां पे हम अमोनिकल ब्राइन बनाने के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे। अब इस रिएक्शन के अंदर, इस प्रोसेस के अंदर, सॉल्वे प्रोसेस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो बन गया वो दोबारा रीयूज हो गया, अमोनिया जो बन गया ये भी दोबारा रीयूज हो जाता है। दूसरा हमारे पास जो कंपाउंड बनता है दैट इज सोडियम कार्बोनेट, जो कि मेन पर्पज है इस प्रोसेस का, वो रिक्वायर है हमें, और साथ साथ कैल्शियम क्लोराइड। सिर्फ द ओनली कंपाउंड which is remaining in the mixture that is calcium chloride। ठीक है, और ये भी किसका काम करता है, ये भी साल्ट का काम करता है, और इसको भी हम डिस्कार्ड नहीं करते, इन्वायरमेंट में नहीं छोड़ते, न वाटर के साथ और न वैसे ही फेंकते हैं। तो इस कैल्शियम क्लोराइड को भी हम पैक करके मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं। इसलिए इस प्रोसेस को कहते हैं कि इट इज वेरी वेरी गुड प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ टाइम, in terms of energy, in terms of pollution free process। ये pollution free process है, ये advantages मैं आपको अगले स्टेप में लास्ट में जाके बताऊंगा कि what are the advantages of this process। ठीक है, यहां तक जो हमारा मकसद था वो पूरा हो गया। सोडियम कार्बोनेट भी बन गया, अमोनिया भी रिकवर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड भी इस प्रोसेस के अंदर बन गया, जो कि बार बार इस प्रोसेस को शुरू करते हैं और दोबारा
अमोनिकल ब्राइन बनाता है और आगे स्टेप्स लेके जाता है, और फिर अगेन इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट हमारा, अगर हम इसको फ्लो शीट के फॉर्म में ड्रॉ करके देख लें कि हम इसको फ्लो शीट बना देते हैं और कैसे रिएक्शंस होंगे। अक्सर पेपर में ये भी पूछा जाता है कि ड्रॉ द फ्लो शीट डायग्राम ऑफ सॉल्वेंट प्रोसेस। अब दो तरह से आप फ्लो शीट डायग्राम बना सकते हैं, एक थ्योरेटिकल फॉर्म में और एक इसके जो डिफरेंट टावर्स है, जो डिफरेंट स्टेप्स हैं, उनके रिएक्शंस के साथ ही शो कर ले, तो दोनों ठीक है। यहाँ पे हम नॉर्मली शो करते हैं रिएक्शंस के बगैर। सबसे पहले हमारा स्टेप था प्रिपरेशन ऑफ ब्राइन। ब्राइन हमने फर्स्ट स्टेप में बना दिया। फिर ब्राइन को हम पास करते हैं अमोनिया एब्जॉर्बर में, जहाँ पे अमोनिकल ब्राइन बनता है, ठीक है। फिर अमोनिकल ब्राइन को पास करते हैं कार्बोनेटिंग टावर में, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड पास हो जाता है। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आएगा? वो कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट के हीट होने से आएगा। लाइमस्टोन को जब हीट करेंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। वो कार्बन डाइऑक्साइड हम पास करते हैं कार्बोनेटिंग टावर के अंदर। यहाँ पे कार्बोनेशन होगी। कार्बोनेशन के अंदर हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा और अमोनियम क्लोराइड बनेगा। अब सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड को अलग अलग करने के लिए हमने क्या करना है? फिल्टर करना है। फिल्ट्रेशन में पास करेंगे और फिल्ट्रेट जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट का बन जाएगा और जो नीचे लिक्विड के फॉर्म में जाएगा दैट इज अमोनियम क्लोराइड। अब इस फिल्टर को हम हीट करते हैं। जो सोडियम बाइकार्बोनेट हमारे पास बना था इसको हम हीट करेंगे और हीट होने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट में, जिसको हम नाम देते हैं सोडा ऐश का, या वॉशिंग सोडा भी इसको कहते हैं, ठीक है। दोनों चीजें इसको नाम दिए जाते हैं, कॉमन नाम इनके दोनों सोडा ऐश भी है और वॉशिंग सोडा भी है, ठीक हो गया। अब ये जो अमोनियम क्लोराइड बन गया, इसको लास्ट स्टेप में फिर लेके जाएंगे जहां पे इसकी रिकवरी होगी। लेकिन इसकी रिकवरी के लिए हमें एक दूसरे कंपाउंड की भी जरूरत है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। वो कहां से आएगा वो मैं आपको यहाँ से समझा देता हूँ कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने हीट किया था तो दो चीजें बन गई थी। एक कार्बन डाइऑक्साइड बन गया जो डायरेक्टली हमने पास कर दिया था कार्बोनेटिंग टावर में। दूसरा हमारे पास बन गया था कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हमने नाम दिया था क्विक लाइम। अब ये जो क्विक लाइम है इसको स्लेग लाइम में कन्वर्ट करना है। स्लेग लाइम में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाना पड़ेगा। वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको फिर हम बेचते हैं अमोनिया रिकवरी टावर के अंदर, ठीक है। यहाँ पे ये है अमोनिया रिकवरी, इसमें हम लेके आएंगे। ये मैंने यहाँ पे ड्रा किया हुआ है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये वहां से आ गया, अमोनियम क्लोराइड जो है ये यहाँ से आ गया। ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और जब ये रिएक्ट करेंगे तो आपको अमोनिया प्रोवाइड करेंगे। ये अमोनिया हम यहाँ से उठा के वापस लेके जाते हैं कहाँ पे? अमोनिया एब्जॉर्बर में, जहाँ पे ब्राइन को कन्वर्ट कर दिया जाता है अमोनिकल ब्राइन में। अब जितनी भी चीजें इसमें थी आपके सामने हैं। यहाँ से फिल्ट्रेट से जो हीट करने से सोडियम कार्बोनेट बन गया था और साथ साथ इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हुआ था। वो कार्बन डाइऑक्साइड हम जाया नहीं करते, इसको अगेन हम पास करवाते हैं कहाँ से? कार्बोनेटिंग टावर से। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो बन गया ये भी आपके कार्बोनेटिंग टावर में यूज हो गया। जो अमोनिया बन गया वो भी दोबारा अमोनिकल ब्राइन बनाने में इस्तेमाल हो गया। जो सिर्फ और सिर्फ एक कंपाउंड बच गया वो क्या है? वो है कैल्शियम क्लोराइड। एंड मैंने आपको फर्स्ट इससे पहले लास्ट स्टेप में बता दिया था कि कैल्शियम क्लोराइड इज आल्सो ए साल्ट, और इस साल्ट को हम पैक करके मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं और इसको लेबोरेटरी के अंदर डायरेक्टली इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए ये पोल्यूशन फ्री होगा कि ये चीजें हवा में या एनवायरनमेंट में रिलीज नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको बता देता हूं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस प्रोसेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। क्यों इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह क्या है? नंबर 1, दिस प्रोसेस, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस सॉल्वेंट प्रोसेस। तो ये आपने फिर ये चीजें लिखनी है उसके अंदर। एडवांटेजेस ऑफ सॉल्वेंट प्रोसेस में हमारे पास द प्रोसेस इज वेरी चीप एंड इकोनॉमिकली फीजिबल, ठीक है। क्यों? कि जो चीजें अवेलेबल है, जो चीजें इसमें इस्तेमाल होती है, एवरीथिंग यूज्ड इज इजीली अवेलेबल इन द मार्केट। आप आराम से इसको परचेज कर सकते हैं। अमोनिया थोड़ा सा महंगा होगा, लेकिन अमोनिया की क्वांटिटी ज्यादा नहीं चाहिए,
क्योंकि जब थोड़ा सा इसमें हम इस्तेमाल करते हैं फर्स्ट स्टेप में तो दोबारा रिकवर होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले जो हमारे पास है अमोनिया, वो स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए सिर्फ और सिर्फ किस काम के लिए, इन ऑर्डर टू स्टार्ट द प्रोसेस। और जब एक बार स्टार्ट हो गया तो ये अमोनिया बार बार इस प्रोसेस के अंदर खुद ब खुद रिकवर होता जाएगा और फिर ये प्रोसेस आगे से दोबारा कंटिन्यू करेगा। इसलिए ये प्रोसेस हम कहते हैं कि दिस इज अ चीप प्रोसेस, इकोनॉमिकली फिजिबल भी है, चीप भी है, और इसमें जो जो चीजें इस्तेमाल होती है दे आर इजीली अवेलेबल। न तो आपके हाथों को खराब करते हैं, न आपके बॉडी को डैमेज करते हैं, और इजीली आप उसके साथ काम कर सकते हैं। और थोड़ा सा अमोनिया जो है वो चाहिए स्टार्ट करने के लिए, उसके बाद इस प्रोसेस के अंदर खुद ही बनेगा और बार बार इसको आगे स्टेप में लेके जाएंगे और फिर से प्रोसेस को ये स्टार्ट करेगा। दूसरा ये है कि मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज फॉर्म, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर चीज जो बनती है वो दोबारा रीयूज होती है और फिर दोबारा से ब्राइन को अमोनिकल ब्राइन में, फिर अमोनिकल ब्राइन से जो अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट से सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट से फिर सोडियम कार्बोनेट। तो जितना भी इसके अंदर जो भी चीज आप यूज करेंगे तकरीबन ऑलमोस्ट ऑल द कंपाउंड्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू सोडियम कार्बोनेट। सो मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन्ड इन दिस प्रोसेस। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि दिस प्रोसेस इज पोल्यूशन फ्री प्रोसेस। कोई भी हार्मफुल मटेरियल इसमें से रिलीज नहीं होती, आपके एनवायरनमेंट को कंटामिनेट नहीं करता, पोल्यूशन काज नहीं करता, इसलिए हम कहते हैं कि दिस प्रोसेस इज पोल्यूशन फ्री प्रोसेस। नेक्स्ट, लेस मैन पावर, आपको बंदे कम चाहिए, एनर्जी कम चाहिए, ठीक है, और अमाउंट भी कम चाहिए। इन तीनों के अगेंस्ट जो हम देख ले कि लेस मैन पावर, लेस एनर्जी, लेस अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू obtain huge yield of Na2CO3। ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम क्वांटिटी में NO3CO3 बनेगा, Na2CO3 या सोडियम कार्बोनेट बनेगा, और इसमें इस्तेमाल क्या होगा, कम मैन पावर यूज होगा, कम एनर्जी यूज होगी और कम पैसे लगेंगे। अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो इस प्रोसेस के अंदर बन गए थे, दे बोथ आर रिकवर्ड और रीयूज्ड इन द प्रोसेस। पहले हमने इस्तेमाल किए थे, हमें चाहिए थे, लेकिन जब एक बार शुरू हो गया प्रोसेस तो इस प्रोसेस के अंदर बार बार अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, एंड दे कैन बी रीयूज्ड इन द प्रोसेस। इसलिए कहते हैं कि ये प्रोसेस चीप है और इकोनॉमिकली फीजिबल है। ठीक हो गया, ये हो गया हमारे पास सॉल्वे प्रोसेस। द कंप्लीट सॉल्वे प्रोसेस इज एक्सप्लेन्ड इन दिस लेक्चर, जिसमें हमारे पास जो स्टेप्स इन्वॉल्व थे और फ्लो शीट डायग्राम फिर हमने डिस्कस कर लिया, और उसके बाद हम आ गए इसके एडवांटेजेस पे। 4-5 किस्म के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, जो कि मैंने स्टार्ट में आपको बता दिया कि एक होगा व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस प्रोसेस, व्हाट आर द रॉ मटेरियल यूज्ड इन दिस प्रोसेस, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन सॉल्वे प्रोसेस, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस प्रोसेस, एंड नंबर 5 हो जाएगा व्हाट इज ड्रॉ द फ्लो शीट डायग्राम ऑफ दिस सॉल्वे प्रोसेस। उम्मीद है यहाँ तक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हम सोडियम कार्बोनेट को किस तरह से सॉल्वे प्रोसेस के थ्रू बनाएंगे। अगर फिर भी कोई मसला है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको क्लियर करूंगा इंशाल्लाह। और उम्मीद है आप इस चैनल को फॉलो भी करेंगे और सब्सक्राइब भी कर लेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।